हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और हमारा पूरा चैप्टर या पूरी यूनिट कंप्लीट होने वाली है। और आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक पॉलीसेकेराइड्स। अभी तक हमने पढ़ा मोनोसेकेराइड्स, फिर पढ़े डाइसेकेराइड्स। अब हम ये जो तुम्हारे कोर्स में हैं स्टार्च और सेल्यूलोज, इन दोनों को हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। पॉलीहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जिनमें ग्लाइकोसाइडिक बंधनों द्वारा हजारों मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, हजारों मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स जब आपस में जुड़ जाती हैं तब इनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। और ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स दो प्रकार के होते हैं, या मैं कहना चाहिए पॉलीसेकेराइड दो प्रकार के होते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड मतलब जिसमें एक जैसी मोनोसेकेराइड यूनिट होती है। पॉलीसेकेराइड्स, हेट्रोसाइक्लिक पॉलीसेकेराइड, दो या दो से हेट्रोपॉलीसेकेराइड, नॉट साइक्लिक, दो या दो से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड से बनने वाले जो पॉलीमर्स हैं उनको बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। स्टार्च और सेलुलोज प्रकृति में पाए जाने वाले प्रमुख पॉलीसेकेराइड्स हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्टार्च। सबको पता है स्टार्च कहाँ मिलता है? जब हम आलू काटते हैं, आलू में मिलता है, चावल में मिलता है, मक्के, दाल आदि सब में स्टार्च पाया जाता है। और जनरली स्टार्च दो पॉलीसेकेराइड से मिलके बनता है, एक नहीं बल्कि दो। इनका पहला पार्ट जो कि जल में विलय होता है, 20% पाया जाता है, उसका नाम है एमाइलोज। दूसरा जो मेन पार्ट होता है जो जल में अविलय होता है, उसका नाम है एमाइलोपेक्टिन, जो 80% होता है। और 20% और 80% ये इनका प्रोपोर्शन रहता है जो जल में घुलता है। और अक्सर आप देखो कि स्टार्च अगर हमारे सामने हो तो उसको हम जल में घुलते हैं तो वो जल में नहीं घुलता, उसका केवल 20% पार्ट जिसको एमाइलोज होता है वो घुलता है, 80% वाला पार्ट जल में अविलय रहता है। तो आज हम पढ़ेंगे पहले अलग अलग एमाइलोज। ये ग्लूकोज यूनिट का एक लीनियर पॉलीमर होता है, एक के बाद एक के बाद एक ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ी रहती हैं। और वो भी किससे जुड़ी रहती हैं? अल्फा 1,4- ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी एक कार्बन का कार्बन नंबर 1 एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ लगातार जुड़ा रहता है। और ये अल्फा जो बंधन है, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, वो हेलिकल संरचना, जैसे कि हमने डीएनए और आरएनए पढ़ते हैं, हेलिकल संरचना के रूप में दिखाई देता है। देखो, हेलिकल संरचना में प्रतिरूपण जल के साथ हाइड्रोजन बंधन की क्षमता को बढ़ाकर एमाइलेज को जल में विलय बना देता है। देखो ढेर सारा देखा है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एक का 1, मैंने सारे हॉवर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला लिखा है। 1 और 4 के बीच में जल का अणु निकल गया, एक का OH, 4 का OH, जल का अणु निकाल के O के द्वारा जुड़ जाता है। और ये सारे के सारे जो है जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है ऑक्सीजन जो है, जिसके कारण एमाइलोज जल में विलय हो जाता है। एमाइलोज का हॉवर्ड अनुरूपण है, एमाइलोज का कुर्सी सा अनुरूपण है। ये देखो, इसमें OH जो है वो एक्सियल लगा हुआ है और हमारा दूसरा का OH जो है वो इक्वेटोरियल फॉर्म में लगा हुआ है। ये आपस में इस तरीके से कुर्सी संरूपण में दिखाई देते हैं। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं बच्चों कि इनका हॉवर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला और एमाइलेज का कुर्सी संरूपण ध्यान से लिखिए। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? ये स्टार्च का अविलय भाग होता है। क्या होता है? अविलय भाग होता है। और साथ में ये लंबी शाखित श्रृंखला वाला, मतलब इसके अंदर देखो ऊपर वाले में तो कोई शाखा नहीं थी, कोई ब्रांच नहीं थी, एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होती है। ये शाखित श्रृंखला वाला पॉलीसेकेराइड होता है। लगभग 10⁻⁶ डी ग्लूकोज यूनिट द्वारा बनता है। बहुत लंबी श्रृंखला होती है जो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज द्वारा जुड़ी रहती है। आपस में तो देखो ऊपर जो दे रखा है सेम स्ट्रक्चर रहता है, 1,4 पर जो इसकी ब्रांचिंग होती है वो 1 और 6- ग्लाइकोसाइडिक बंधन द्वारा आपस में ब्रांचिंग जुड़ी रहती है। इस कारण ये पॉलीसेकेराइड श्रृंखलाएं शाखित रूप में हमें दिखाई देती हैं। और अगर इसको मैं ध्यान से दिखाऊं, देखो पहला वाला तो बिल्कुल एमाइलोपेक्टिन जैसा है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, पर जो शाखा होती है वो 1 और 6, मतलब 1 कार्बन का OH और 6 कार्बन CH2OH होता है C पर, 6 कार्बन पे इसके CH2OH के साथ एक जल का अणु निकल के हमें 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग के द्वारा ब्रांचिंग
दिखाई देती है। आपस में सीधी सीधी श्रृंखलाएँ तो 1,4 के साथ, और जब ये आपस में शाखा के रूप में जुड़ेंगी तो ये 1 और 6 ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज द्वारा ब्रांच जुड़ जाती है। देखो मैंने इसका अमाइलोपेक्टिन का कुर्सी संरूपण बना रखा है। देखो 1,4 वाला तो सेम है, पर 1 और 6 के अंदर एक का OH और CH2OH का OH दोनों आपस में जल के अणु को निकाल कर ये कुर्सी संरूपण के रूप में पाया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे कोर्स के अंदर स्टार्च था। अब मैं अगले टर्न पर मैं तुम्हें सेल्यूलोज वाला पार्ट बचा है वो मैं और अभी बता देती हूँ आप लोगों को।